दिल्ली जैसे सुंदर शहर में एक आलसी चिंटू रहता है जो कभी काम करना ही नहीं चाहता था और वह केवल सोना चाहता है। चिंटू के पिता उससे बहुत परेशान हो चुके थे। चिंटू और उसके पिता में बहुत लड़ाई होती है। चिंटू उठो, देखो सुबह के 11 बज गया, आलसी कहीं के सोए रहते हो। अरे क्या बापू, सोने दो ना, अभी दिन के 11 ही बजा है। ये बात सुनकर चिंटू के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जल्दी उठो, आज तो मैं तुझे काम पर लेकर ही जाऊंगा। अरे बापू, मैं तो कभी काम करने वाला नहीं हूँ। इसी बात पर चिंटू और उसके पिता में लड़ाई हो जाती है तो चिंटू को घर से निकाल देते हैं। जा जा, तुझे लगता है कि दुनिया बिना काम के चलती है। जब तू दर दर की ठोकर खाएगा तब तुझे पता चलेगा कि दुनिया कैसी है। चिंटू गुस्से में था। ठीक है, मैं अकेले रह लूँगा। आपको लगता है मैं मर जाऊँगा? मैं अब कभी भी इस गांव में वापस नहीं आऊँगा। ठीक है, जा जा। फिर चिंटू वहाँ से चल देता है। चलते चलते चिंटू कुछ दूर जाता है तो वह सोचता है, अच्छा हुआ कि उसने मुझे निकाल दिया, नहीं तो मैं ही किसी दिन घर छोड़ के भाग जाता। फिर चिंटू चलते चलते शहर से दूर पहाड़ी वाली एक गांव में पहुंचता है। वहां उसे एक बगीचा दिखा जहां वहां एक पेड़ था। वह पेड़ के नीचे सो जाता है। चिंटू को सोए हुए काफ़ी देर हो गई थी। इतने में सुबह का 10 बज चुका था। चिंटू उठा तो उसे भूख और प्यास दोनों जोर की लगी थी। चिंटू कुछ लोगों के पास गया और खाने को मांगा, लेकिन सब यही कहकर भगा देते हैं कि तुम इतना जवान हो, कुछ काम कर लिया करो। चिंटू को अब भूख और प्यास से रहा नहीं जा रहा है। तभी उसने एक आदमी से पानी मांगा तो वह आदमी चिंटू को केवल पानी देता है। चिंटू पानी पीकर थोड़ा राहत का सांस लेता है। फिर जाकर वह सो जाता है। अगले दिन चिंटू जब उठता है तो सोचता है, अरे बापू सही कह रहे थे, दुनिया बड़ा दुख देता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। आज 2 दिन हो गया, कुछ खाने को नहीं मिला। अब कुछ काम करके खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। फिर वह एक बुजुर्ग आदमी को मदद मांगते हुए देखा तो चिंटू जाकर उनकी मदद करता है। उनकी लकड़ी का गठरी उनके घर तक पहुंचा देता है। तो वह आदमी चिंटू को 10 रुपये देता है। जाओ बेटा, कुछ खाने को लाओ। चिंटू सोच में पड़ गया था कि क्या लाऊं। तभी चिंटू को मैगी का ध्यान आता है। दरअसल चिंटू को मैगी बहुत पसंद थी। चिंटू मैगी खरीद कर लाता है। फिर वह आदमी अपने हाथों से मैगी बनाता है। दोनों मैगी बैठकर मज़े से खाते हैं। थोड़ी ही देर में शाम हो जाता है। चिंटू रात भर उसी आदमी के घर रह जाता है। अगले दिन चिंटू उठा तो उस आदमी से बोला, बाबा मैं अब जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। तभी वह आदमी चिंटू को रोका और एक संदूक से खास मसाला दिया। बेटा ये तुम रख लो। चिंटू ने बोला, बाबा मैं ये क्या करूँगा इस मसाले को। बेटा ये मसाला तुम कोई भी खाने में डालोगे तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन बाबा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है।
फिर बुजुर्ग आदमी चिंटू को कुछ पैसे देता है। चिंटू वहाँ से चलकर पहाड़ पर पहुँचता है। वह जाकर सोचने लगता है कि किस चीज़ का दुकान करूं। तभी उसे उस बुजुर्ग आदमी का मैगी बनाया हुआ याद आया। फिर चिंटू ने मैगी का दुकान खोलने का फैसला किया। वह एक मैगी का छोटा सा दुकान चलाने लगा। थोड़े ही दिनों में चिंटू का दुकान बहुत ही फेमस हो जाता है। पहाड़ी पर घूमने आने वाले लोग बिना मैगी खाए नहीं जाते थे। कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन चिंटू कुछ लोगों को मैगी दे रहा था। तभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि अरे भाई, सुना तूने, पास के मंदिर में बुजुर्ग माँ बाप अपने खोए हुए बेटे को वापस पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यह बात सुनकर चिंटू को अपने माँ बाप की याद आई, तो वह देखने के लिए तुरंत मंदिर में जाता है। तो वह देखता है कि वो तो उसके ही माँ बापू हैं। वह उन दोनों से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। फिर उन्हें अपने साथ ले जाता है। बेटा, ये किसका होटल है? ये मेरा होटल है बापू। क्या सच में तो तुम ही हो जादुई मैगी वाला? हाँ बापू, अगर आप मुझे घर से नहीं निकालते तो आज मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। ये पूरा ढाबा मेरा है और आज से आप लोग हमारे साथ रहेंगे यहीं। उसके बाद से चिंटू और उसके माँ बाप वहीं रहने लगे और चिंटू जादुई मैगी बेचकर और नाम कमाने लगा।